दुनिया भर में 40,50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। वहीं अब तक 14,05,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीत ली। कुल मौत का आंकड़ा 2,77,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 2,77,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। आपको बता दें, कोरोना से अब तक अमेरिका में 78,000 से ज्यादा, स्पेन में 26,000 से ज्यादा और इटली में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के मामले 61,300 से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 18,600 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 40,639 तक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के कारण इटली में हुए जानमाल के नुकसान के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप WHO पर चीन के हाथों की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए फंड बंद कर चुके हैं। ट्रंप ने WHO पर कोरोना को लेकर चीन की तरफदारी करने और दुनिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने ट्वीट कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी और बताया कि वो पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने एक लेटर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। अमित शाह ने कहा कि मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 116 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार शाम 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना के कुल केस अब तक 3,457 तक पहुंच गए हैं, जिसमें से 1,480 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 211 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कुल 1,766 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर इंदौर में देखा जा रहा है, जहां कुल 1,780 केस है और 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए। वहीं 87 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल में भी 25 नए मामले सामने आए हैं और कुल केस 704 हो गया है, जिनमें से 29 लोगों ने जान गंवाई है। इंदौर भोपाल के बाद तीसरा नंबर उज्जैन का है, जहां कुल केस 227 है। ग्वालियर में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। महिला की डिलीवरी उसी अस्पताल में हुई थी। ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, पर महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब अस्पताल में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद अस्पताल को सील किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 30,000 करोड़ का पैकेज जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जल्द देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबियत आज सुबह अचानक बिगड़ गई। उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके मस्तिष्क में सूजन और हालत क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक जोगी के स्वास्थ्य के लिए 48 से 72 घंटे महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को आज सुबह नाश्ता करते वक्त गंगा इमली का बीज गले में अटकने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी पल्स वापस आ गई है और उनकी ECG भी सामान्य पाई गई। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कहा है कि फिलहाल उन्हें 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें बाहर लेकर जाया जाएगा। राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल, रमन सिंह समेत कई दिग्गजों ने फोन पर उनका हालचाल जाना। राजनांदगांव के परधौनी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें से 2 महिला नक्सली पर 1 लाख का इनाम था और 2 पुरुष नक्सलियों पर 5 और 8 लाख का इनाम घोषित कर चुकी थी पुलिस। और नक्सलियों के पास से AK-47 और हथियार बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाने के SI श्याम किशोर शर्मा भी शहीद हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर मदनवाड़ा मुठभेड़ में SI श्याम किशोर शर्मा की शहादत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करे। दंतेवाड़ा के बेचापाल में नक्सली और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों में जवाबी कार्रवाई में इनामी नक्सली बामन मुचा के घायल हो गया, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार नक्सली पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से होकर अपने राज्य जाने वालों की मदद करें, मजदूरों को उनके राज्य की सीमाओं तक पहुंचाएं। गुजरात के जूनागढ़ से एक ट्रेन में आज 1,000
250 मजदूरों को झाबुआ के मेघनगर लाया गया, जहां से अब इनका मेडिकल उपचार करने के बाद उन्हें उनके घर पहुंचाया जाएगा। बसों के जरिए ट्रेन में आए मजदूरों में झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, रीवा, सागर, भिंड सहित कई जिलों के मजदूर शामिल हैं। मुंगेली के क्वारंटीन सेंटर से 4 मजदूरों के भागने से हड़कंप मच गया। चारों मजदूर 7 मई को हैदराबाद से आए थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने नगर पालिका की टीम की देखरेख में क्वारंटीन सेंटर में रखा था, जो आज दोपहर क्वारंटीन सेंटर से भाग गए, जिसकी प्रशासन अब तलाश कर रही है। लॉकडाउन के बीच मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य के जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे ही 5 मालवाहकों में बैठकर लगभग 250 मजदूर तेलंगाना के लिए निकले हैं। मजदूरों को आने की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम दलबल के साथ पहुंची और मजदूरों के लिए फल और पानी की व्यवस्था की गई। फिर आवश्यक जानकारी पूछकर उन्हें आगे रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए टीवी से क्लासरूम संचालन होने जा रहा है। छात्र टीवी देखकर पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों के लिए खास कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12 से 1 बजे तक 10वीं और दोपहर 3 से 4 बजे तक 12वीं के छात्रों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार कमलनाथ सरकार के समय हुए तबादले और घोटालों की जांच कराएगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री पिछली सरकार के कामों की जांच करेगी। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया। गोविंद सिंह ने कहा कि ट्रांसफर तबादला कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, जिस पर शक हो जांच करवाएं, हम स्वागत करेंगे। गोविंद सिंह ने अपने बयान में उपचुनाव में 23 सीटें जीतने का भी दावा किया है। वंदे मातरम मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी जारी है। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर INS जलाश्व वापस आ चुका है। वहीं बहरीन के मनामा में 177 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। आज से वंदे भारत मिशन की शुरुआत हो रही है। रायगढ़ नगर निगम में जर्जर हो चुकी सड़कों के निर्माण के लिए आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। विधायक प्रकाश नायक ने सड़कों की मरम्मत के लिए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई, लेकिन निगम ने खराब सड़कों की बजाय साल भर पहले बनी सड़कों का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इस मामले में बीजेपी नगर निगम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। रायपुर, बिलासपुर, खरसिया और कोरबा में कोल कारोबारी के 8 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। खनिज विभाग और स्टेट GST ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में करीब 50 अफसरों की टीम शामिल रही। कोयला खरीदी और ITC लिए जाने में गड़बड़ी का यह मामला है। टीम ने कोल खरीदी बिक्री के अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। विदिशा के सोराई गांव में सुमेर नदी से खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने पोकलेन मशीन सहित 4 डंपर को अवैध उत्खनन करते पकड़ा है। वहीं खनिज विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अवैध उत्खनन कर रेत पास में ही स्थित वेयर हाउस में डंप की जा रही थी। वेयर हाउस विदिशा विधायक शशांक भार्गव की पत्नी को बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा नगर निगम में बीते दिनों सफाई कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है। सफाई कंपनी के टर्मिनेट होने के बाद कंपनी ने 350 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। काम से निकाले गए कोरोना फाइटर्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या आला अधिकारियों को बताई और दोबारा नौकरी पर रखे जाने की मांग की। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। राजपुर के करजी गांव में पानी की समस्या दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई। खबर के बाद प्रशासन ने आज से ही गांव में बोर का खनन करवाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पहाड़ी कोरबा बस्ती में पानी की काफी समस्या थी। ग्रामीण काफी दूर जाकर ढूंढी का पानी लाते थे और उसे ही पी रहे थे। खंडवा के कंटोनमेंट जोन कैलाश नगर में संचालित पान मसाला फैक्ट्री पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। मुगड़ थाना पुलिस ने फैक्ट्री संचालक हरिभाई गोलानी समेत 4 महिला और 3 मजदूरों पर आपदा प्रबंधन के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद क्षेत्र को कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया था। डूंगरगढ़ के कन्हार गांव में बीती रात भाई के झगड़े में एक भाई की जान चली गई। घटना से घबराए घर वालों ने मृतक का शव दफनाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। वहीं पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तब तक हत्या का मामला सामने आया। बहरहाल आरोपी छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सतना के नागौद थाना क्षेत्र में हरदोखर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों परिवारों के बीच हुई गोलीबारी में गांव के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। रायगढ़ पुलिस ने घरघोड़ा में बुधवार को हुई डकैती के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूट में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्राम टेंडा नवापारा में उड़ीसा की न्यू मॉडर्न टेक्नोमेक प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में 16 लाख के सामानों की डकैती हुई थी। पूछताछ करने पर गार्ड बसंत राठिया ने अपराध में शामिल होना कबूल किया। केशकाल में शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर 7 मई को अपने साथ काम के लिए गया था।
धमतरी शहर के अलग अलग स्थानों में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 जगहों पर चोरी का मामला दर्ज किया है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से शहर की ज्यादातर दुकानें बंद है। इसका फायदा उठाकर चोर घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की शिकायत के बाद 4 घटनाओं का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदिशा सिविल लाइन पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 200 के 51,000 से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप भी बरामद किया। डिंडौरी की जनवानी गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी की गांव का कोटवार गैस भरवाने का झांसा देकर हितग्राहियों से सिलेंडर और चूल्हा मंगाकर ले गया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को सिलेंडर और चूल्हा वापस नहीं दिया गया। वहीं मामले की शिकायत के बाद अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भिंड में शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शराब जहरीली होने के कारण उसकी मौत हुई है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने शराब ठेके पर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सहायक आबकारी अधिकारी की गाड़ी भी तोड़ दी गई। हालात तनावपूर्ण बिगड़ने पर जिले के अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां ग्रामीणों को समझाइश दी गई। बलरामपुर के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के डूमर खुला गांव में एम्बुलेंस की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई। मृतक शाम को टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान एम्बुलेंस ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद वृद्ध को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां अंबिकापुर के लिए उसे रेफर कर दिया गया। घायल वृद्ध ने अंबिकापुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। खंडवा में इंदौर इछापुर हाईवे पर उत्तर प्रदेश के मजदूर ने सड़क पर दम तोड़ दिया। ये मजदूर अपने साथी के साथ महाराष्ट्र से पैदल यूपी के सिद्धार्थनगर जा रहा था। तभी तबियत बिगड़ने से 108 एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं आने से आखिरकार इलाज नहीं मिलने से युवक ने दम तोड़ दिया। तखतपुर क्षेत्र में अचानक हुई तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं किसान अब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान से राहत दिलाने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। लोरमी इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मामला लोरमी के कंचनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर शाम को अचानक हुई तेज बारिश के साथ बादल गरजने चमकने लगे। तभी अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ कंचनपुर गांव में नहर किनारे बनी एक झोपड़ी पर बिजली जा गई। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के बुची हरदी गांव में 2 बच्चे और एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। मौके पर 13 साल के लड़के रमेश चंदन की मौत हो गई। वहीं एक अन्य लड़का लव कुमार और सुरेंद्र यादव गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों को सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पंचनामा की कार्रवाई में के साथ ही जांच जुट गई है। अभनपुर के पटेवा गांव में लगभग 200 साल पुराने पीपल के पेड़ में बिजली गिर गई। बिजली गिरने से पेड़ में आग लगने के बाद पेड़ पास के 2 घरों में जा गिरा। पेड़ के गिरने से घर में मौजूद लोग बाल-बाल बच गए। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और बिजली विभाग को दी, जिसके बाद घर में गिरे पेड़ को हटाया गया। धमतरी के विश्रामपुरी गांव में मनरेगा कार्य के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने मजदूरों पर हमला कर दिया। हमले में करीब 8 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें संजीवनी 108 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी मजदूरों को छुट्टी दे दी गई। लॉकडाउन की वजह से अब जंगली जानवर खुलकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। डिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर चरखुटिया गांव से लगे मैदान में इन दिनों हिरणों का झुंड आसानी से देखा जा सकता है। मैदान में दर्जनों हिरणों का झुंड मस्ती करते हुए नजर आते हैं, जिसमें से दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण की भी मौजूदगी देखी जा सकती है।